Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. First of all, I want to apologize to the few viewers or my past self who was so determined to do this, or my future self who's just waiting for me to catch up. तो आज मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड व्हाई एम आई नॉट एबल टू कैच अप विद दिस यूट्यूब थिंग। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ कम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी ऑन द रेगुलर बेसिस, क्योंकि मुझे उस पर कंप्लीट फोकस करना है। तो तब तक तो ठीक था, तब तक मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस पर रेगुलर नहीं हूँ, ओकेजनली आई विल पोस्ट और बाकी मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। बट ओवरवेलमिंग मेरे लिए इसलिए हो गया है क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ और फिगर आउट नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं 4 महीने से 2 महीने से एक ही जगह पे हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। मुझे ऐसा लग रहा है, अब मैं बैठी हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि क्या किया मैंने इतने टाइम में, जबकि मैंने टाइम वेस्ट भी नहीं किया, ज़्यादा नहीं किया। मतलब मैं कहीं घूमने भी नहीं गई, किसी फ्रेंड से के साथ कैचअप भी नहीं किया, कहीं कुछ भी नहीं किया, मूवीज़ भी नहीं देखी, जबकि आई एम अ बिग फैन ऑफ ड्रामाज एंड मूवीज़, बहुत देखती हूँ मैं, बट कुछ भी नहीं देखा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली टाइम जा कहाँ रहा है और गया कहाँ। दूसरी चीज़ कि आई एम अ लिटिल आइसोलेटेड दीस डेज, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि मैंने रियलाइज़ किया है कि आई जस्ट डोंट फिट इन, या फिर मुझे वो नहीं चाहिए जो मुझे ऑफर होता है, या फिर जो मुझे ऑफर जो दिस इज़ व्हाट हैपेंस एवरी टाइम आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट ऑल्सो। सो मैं नहीं हूँ उन लोगों के टच में ज़्यादा। ऐसा नहीं कि कुछ लड़ाई है, नहीं। इफ़ एनीबडी रीचेज़ आउट टू मी, आई एम गुड, आई एम हैप्पी टू टॉक, एंड कभी-कभी मैं भी बात कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है। बट मेजरली आई एम आइसोलेटेड इन दैट सेंस। तो जब से मैंने बात करना बंद किया ना, ऐसे मैं फैमिली में तो सिर्फ़ अपनी जो न्यूक्लियर फैमिली उसी में रहती हूँ, उसके अलावा नोबडी नोज़ और टॉक्स टू क्या बोल रही हूँ उसके अलावा बाहर तो किसी से भी बात नहीं होती है ज़्यादा मेरी। अ, तो मतलब जब से मैं इतना आइसोलेटेड हो चुकी हूँ ना, तो मैं बहुत कुछ चीज़ें मेरे बारे में डिस्कवर कर रही हूँ। और जैसे-जैसे कर रही हूँ, मुझे स्ट्रेस ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे अपने बारे में इतनी चीज़ें नहीं पता थी जितनी अब पता चल रही हैं। और आँखें बंद करती हूँ तो कुछ दिखता है। अब पहले मैं लोगों के बारे में सोचती थी, अब तो मेरे दिमाग में कोई पर्टिकुलर इंसान आता ही नहीं है। मेरे दिमाग में सिर्फ़ चीज़ें आती हैं जो मैं फ़िगर आउट कर रही हूँ, जो मैं करने जा रही हूँ, जो मुझे करना है, जो मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे स्टेट में हूँ जहाँ मुझे लग रहा है ना मैं आगे जा रही हूँ, ना मैं पीछे जा रही हूँ, मैं बस वहीं खड़ी हूँ जहाँ मैं खड़ी हूँ। और ऐसा नहीं कि ये कुछ टाइम से, ये मुझे बहुत टाइम से लग रहा है। दूसरी चीज़, मुझे पता है कि कुछ कुछ तो है मेरे अंदर जो कि आई डोंट नो अगर हर कोई समझेगा, बट मुझे लगता है कि कुछ है, बट जो मैं फ़िगर आउट कर सकती हूँ अगर मैं कॉन्स्टेंटली पोस्ट करूँ। बट जो मैं पोस्ट कर रही हूँ, मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती, मैं खुद उससे खुश नहीं हूँ। क्योंकि मैं उसमें टाइम नहीं दे रही हूँ ज़्यादा कंटेंट प्लान करने में, ऑफ कोर्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ओवरवेल्मिंग भी हो जाती है, क्योंकि फैमिली में मैं हमेशा से ऐसी थी कि मैं कभी किसी को, मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो मैं बहुत बोलती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे रैंडम चीज़ें, आज पेन गिर गया, पेंसिल खो गई, बॉटल गिर गई, लेकिन घर में जो मेरे बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, जो बताने चाहिए एग्ज़ैक्टली, वो नहीं मैं किसी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी फैमिली जो है, वो एक बहुत ही प्राइवेट मैटर है मेरे लिए, क्योंकि आज जो हुआ है, वो कल मैं भूल जाऊँगी, बट हो सकता है मेरे फ्रेंड्स ना भूलें, हो सकता है जिन्हें बता रही हूँ ना भूलें। आई डोंट नो अगर ये सेंस बन रही है आपको या नहीं, आई डोंट नो कि अगर कोई इससे रिलेट कर पा रहा भी है या नहीं। बट मैंने वीडियोज़ डाले कि ऐसे ठीक होता है, ये करना चाहिए, टेंशन होता है, ये करना चाहिए जब ये होता है। बट ओवर द टाइम आई रियलाइज़ कि कितने शैलो लेवल पे है वो चीज़ें, क्योंकि मैं भी खुद ही वो सारी फेस कर रही हूँ, मैं भी खुद ही वो सारी फिगर आउट कर रही हूँ, तो मैं भी पूरी सक्सेसफुली कॉन्कर नहीं कर चुकी हूँ उस चीज़ को। तो मैं बस आज की वीडियो में, ये कुछ हेल्पफुल वीडियो नहीं है, बट बट पता नहीं क्यों मुझे चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं बोल, क्योंकि जब मैं चीज़ों के बारे में बात करती हूँ या लिखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा एग्ज़ैक्टली दिस इज़ हैपनिंग, क्योंकि मेरे माइंड में तो दही बन चुकी है हर चीज़ की एग्ज़ैक्टली एक पॉइंट पे। जैसे आई एम वेरी क्लोज टू माई सिस्टर, बट कल को मुझे लगेगा कि वो भी कुछ नहीं करेगी अगर मैं फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाई, तो मेरा उससे मतलब मैं किससे बात करने का मन नहीं करेगा। तो बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुकी हूँ इस टाइम पे सबसे, कभी कभी बहुत ही खुश हो जाती हूँ। येस्टरडे इन द मॉर्निंग आई वॉज लिटरली सो हैप्पी, सो ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी भी नहीं कहूँगी मैं, ऑप्टिमिस्टिक थी मैं कि मैं तो सब कर दूँगी, मेरा सब हो जाएगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, दिस दैट टचवुड होगी आई थिंक। बट रात आते-आते मैं इतनी ओवरवेल्म हो गई थी और इतना ज़्यादा मैं रोने की सिचुएशन में थी, इतना मैं रोई बाद में। तो और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि जो कन्वर्सेशंस, मतलब पता नहीं भाई, बहुत कुछ है कहने को और करने को और सोचने को मेरे पास। धीरे-धीरे फिगर आउट मैं कर रही हूँ, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और हो रहा होगा।
और पता नहीं क्यों बुरी बन सकती हूँ मैं इस पॉइंट पे, बट मुझे लगता है कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। तो अब मुझे ना कोई पहले मुझे लगता था कि मेरे साथ जो हो रहा है तुम्हें पता हो, तुम हेल्प करो, तुम क्यों नहीं, तुमने रीच आउट किया मुझको, मैं इस प्रॉब्लम में थी किसी ने फ़ोन नहीं किया, मैं उस प्रॉब्लम में थी किसी ने फ़ोन नहीं किया। अब मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई मुझे कॉन्टैक्ट मत करो और मैं भी नहीं करूँगी किसी को। तो म्यूचुअली बहुत ज़्यादा ऐसा होना चाहती हूँ, समझ रहे हो? तो अगर ये वीडियो पहली बात तो सिर्फ व्यूअर्स के लिए है, जो भी देख रहे हैं उनके लिए ही है। बट अगर आप मेरे नोन हो और आपने वीडियो देख ली है, प्लीज़ डोंट कम टू मी एंड टेल मी कि मैंने आपकी वीडियो देख ली, आप चैनल बनाते हो, आपके 4 व्यूज़ हैं, 5 व्यूज़ हैं, क्या हो रहा है, ये वो। प्लीज़ मुझे मत बताओ, तुमने देख ली तो देख ली, प्लीज़। मैं हो चुका है पर्सनली जिन लोगों को मैं जानती हूँ ना, उनसे मेरा हो चुका है। इतनी सारी चीज़ें मैं फेस करती हूँ अपनी लाइफ़ में, और बहुत गलत चीज़ें भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी हूँ मैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत गलत चीज़ें भी करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड टू बी अराउंड पीपल हू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ। और अगर मैं ऐसे लोग नहीं हैं वो, जिनके साथ रह के मुझे लग रहा है कि मैं अच्छी हूँ या जो मैंने किया वो सही है, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। तो मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, चाहे सही है, चाहे गलत है। तो अब मैंने सोचा है कि थोड़ा-सा प्रैग्मैटिक रखेंगे। नया-नया वर्ड सीखा है ये मैंने, प्रैक्टिकल। तो अब मैंने सोचा है कि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रखेंगे, और वीक में 7 दिन तो मैं नहीं पोस्ट कर सकती हूँ। बट एक हफ्ते में 2 बार 3 बार पोस्ट करूँगी और जेन्युइन कंटेंट डालूँगी। क्योंकि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो फ्यूचर में, और क्योंकि आई एम डेफिनिटली नॉट एट कंटेंट विद द क्या है भा दिस इज़ हाउ माय पेशेंस इज़ टेस्टेड लिटरली एवरी सिंगल डे दीज़ डेज़। और फिर मैं किसी को भी कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेंस भी नहीं बनाती हैं भाई। मैं क्या जाके बोलूँ? इसका क्या सेंस है भाई? कि मतलब मुझे ये लग रहा है, वो लग रहा है, वो लग रहा है। तो ये बहुत अंडररेटेड चीज़ें हैं ये, ठीक है? जो मेरे लिए सम अप होके बहुत बड़ी बन जाती हैं, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ किसी से कि वो समझे इस चीज़ को एट लीस्ट। तो मैं क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हफ़्ते में 2 दिन, 3 दिन, या फिर ऐसा जब बहुत ही जेन्युइन कंटेंट मैं डालूँगी, कंटेंट मैं डालूँगी जिससे मैं कंटेंट हूँ। और क्या पता अगले 3-4 साल में आप मुझे किसी इवेंट में देख लो, कुछ अच्छा करते हुए, कुछ बड़ा करते हुए, या फिर कहीं और देख लो, है ना? तो फिर आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क हार्ड राइट नाउ, तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहना है। तो अब मैंने पता है मैंने क्या सोचा कि मैं व्लॉगिंग करूँ अगर, तो क्या पता मैं अपना दिन सही से मैनेज करूँ, क्योंकि फिर सुबह उठना ना, मतलब व्लॉग में दिखाना पड़ता है ना। फिर यार एडिटिंग नहीं आती है मुझे सीखनी है, मतलब मुझे बेसिक्स आते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे एकदम ही नहीं आता, एकदम ही गँवार हूँ मैं। हो भी सकती हूँ, पर नहीं। प्लस पता है दिक्कत क्या है? मुझे लगता है मेरे फेस पे रिएक्शंस नहीं आते हैं। जैसे मैं ना, मतलब जैसे मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे फेस पे रिएक्शंस ही नहीं आते। शीशे में आएँगे, कैमरे में नहीं आएँगे। अभी कैमरे में मैं इतना सारा बोल चुकी हूँ, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई, बहुत सारी दिक्कतें हैं। बट बहुत ही पॉजिटिव टॉक करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो मतलब ये सब चीज़ें ओवरकमेबल, अंग्रेजी देख रहे हो आप? तो ओवरकमेबल हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं कर लूँगी। बट ये जो फ़ेज़ है ना, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि कल को अगर मैं मुड़ के देखूँ तो मैं ये देखूँ कि वो टाइम सबसे टफ़ था, और वो टाइम मैंने मेहनत करा अपना, ठीक है? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो साथ में मेहनत ही करते हैं, मेहनत ही कर सकते हैं, और बाकी तो सब अच्छा ही होने वाला है। वो तो मुझे पता है कि एंड गोल अच्छा ही है, बट कल अच्छा होगा से आज का दर्द मेरा कम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों? तो क्या बोला ये मैंने? बट चल रहा है, हो रहा है, और हाँ, बस ठीक है, यही सब चल रहा है। तो अब धीरे-धीरे कभी-कभी पोस्ट कर दिया करूँगी भाई 10 मिनट की वीडियो, ठीक है। अभी डाल देती हूँ, देखना हो देखो, नहीं देखना नहीं देखो, बट आगे से थोड़ा जेन्युइन कंटेंट ऑफ कोर्स मैं डालूँगी, और तो बस यही सब चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा कैच अप नहीं कर पा रही थी मैं, और हाँ, मतलब ठीक है, यही सब चल रहा है। थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक सुन लिया तो सलाम रहेगा आपको। और क्या बोलते हैं, बस हाँ, क्या बोलते हैं भाई साहब, इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम नहीं रहता है मेरे पास में, तो मैं वीडियो तो बना नहीं रही थी, तो एडिटिंग तो मैं नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा। तो इसलिए कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो बनाऊँ एक ही गो में, या फिर कुछ ऑल्टरनेट डेफ़िनेटली निकालेंगे। नहीं, अब मैं दोबारा नहीं बनाने वाली हूँ मैं ये वीडियो। अब ये ऐसे ही जाएगी और ऐसे ही देखी जाएगी। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, एंड आई विल बी कैचिंग, थैंक यू।